परीक्षाओं की खुद की ही परीक्षा चल रही है आज। कहीं पे पेपर की जांच तो कहीं पे समीक्षा चल रही है आज। तो आज हम ये जानेंगे कि जो पेपर हमारा लीक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, इसका मेन जिम्मेदार कौन है। तो इसका जिम्मेदार डायरेक्टली सरकार है और इसके साथ में जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो भी इसका बहुत ही बड़ा जिम्मेदार है। सरकार पहले तो अपने चुनाव के लिए पेपर की घोषणा करती है। पहले पेपर होने के लिए फॉर्म निकलते हैं और फिर 50 लाख बच्चे अपना फॉर्म फिलअप करते हैं और पेपर देने के लिए जाते हैं। फिर सुनाई देता है कि पेपर लीक हो गया और पेपर लीक होने के बाद में बच्चों को फिर से परेशान किया जाता है और रद्द करने के लिए भी बच्चों को ही प्रेरित किया जाता है टीचरों के द्वारा। जो हमारे बड़े बड़े टीचर्स हैं अपनी कोचिंग संस्था को चलाने के लिए ये काम करते हैं और मासूम बच्चों को लेकर लखनऊ जाते हैं और वहां पे धरना देते हैं। धरना देने के बाद वो पेपर को रद्द करवा देते हैं और पेपर को सरकार रद्द कर देती है और एक नया मौका मिल जाता है सरकार को। और पेपर कहती है सरकार 6 महीने बाद फिर से पेपर होगा। यानी कि दोनों तरफ से अगर देखा जाए, गवर्नमेंट तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी, दोनों तरफ से मासूम बच्चे पिस रहे हैं। टीचर्स को मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि टीचर्स को क्या होता है कि मौका मिल जाता है। मैं सभी टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूं। आप कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कौन कौन से टीचर्स ऐसे आपको जनाई दे रहे हैं, मतलब लग रहे हैं कि जो इस चीज के रिस्पॉन्सिबल हैं और उनके वजह से ही कहीं ना कहीं पेपर में एक घोटाला हो रहा है और गवर्नमेंट भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रही है। गवर्नमेंट के साथ में टीचर्स भी गवर्नमेंट का बढ़ चढ़कर हिस्सा दे रहे हैं। और क्या होता है कि जब पेपर रद्द हो जाता है तो बच्चों के पास फिर से एक बार पेपर देने के लिए मौका मिलता है और उस मौके का पूरा फायदा उठाती है हमारी टीचिंग स्टाफ, जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो तो मतलब फायदा उठा ही रहा है। उसके साथ जो टीचर्स हैं बड़े बड़े अपने यूट्यूब चैनल्स पे या फिर बड़ी बड़ी कोचिंगों में हैं, उनको भी एक मौका मिल जाता है। फिर से वो 6 महीना अपना रोटी सेकते हैं, उसमें फिर से वो बच्चे कोचिंग आएंगे और बच्चे फिर से पढ़ेंगे और 6 महीने बाद बच्चे फिर से पेपर देंगे। तो इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ टीचर्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। टीचर्स को ये करना चाहिए कि ये जो लीक हो रहा है प्रोसेस, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट पर फोर्स करना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट का साथ देकर गवर्नमेंट को फिर से पेपर को रद्द कराकर और पेपर फिर से करवाने के लिए अपील कर और अपना फिर से फायदा करवाना चाहिए। यानी कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए ही मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खेल जाते हैं और ये बच्चे बेचारे, ये जो स्टूडेंट्स हैं, ये मासूम के मासूम ही रह जाते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं, जो ये योगी सरकार, इससे अपील करना चाहता हूं कि ये जो लीक प्रोसेस है इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबल है तो गवर्नमेंट है, उसके साथ साथ में एजुकेशन डिपार्टमेंट है। लीक होने में कमियां सरकार की हैं, यानी कि सरकार की नाकामियां हैं जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है। पेपर लीक ना होता अगर सरकार सही से पेपर ध्यान दे और सही से पेपर करवाए, क्योंकि पेपर सरकार करवा रही है तो पेपर लीक अगर हो रहा है तो रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? सरकार तो रिस्पॉन्सिबल है, इसमें स्टूडेंट्स को कोई गलती है नहीं, है ना। आप सही से ध्यान रख नहीं पा रहे हो अपने, आपके पेपर की चोरी हो जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा है, बाद में आप कहते हो बुलडोजर चलवा देंगे, है ना। अगर आपके बुलडोजर का इतना ही डर होता तो पेपर लीक ही ना होता। हमारी ये जो बात है ये भले बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरी लग जाए, लेकिन शायद उन मासूम बच्चों के ही मन की बातों को सोचकर, मासूम स्टूडेंट्स के बारे में सोचकर ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ये वीडियो जो है ऊपर तक पूरा, जहां तक मतलब ये जो सरकार गवर्नमेंट तक ये मतलब हमारी वीडियो पहुंचे और इस वीडियो से गवर्नमेंट को समझ में आ जाए कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बेवकूफ नहीं रह गए हैं, उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाना चाहती है। और अगर बच्चे चाहेंगे, ये स्टूडेंट्स चाहेंगे, तो क्या हो सकता है, आपकी जो ये गवर्नमेंट है ये बहुत ही ज्यादा जल्दी से धाराशाही हो जाएगी और पूरा आपका सिंहासन जो है वो हिल जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा कोई काम ना करें कि जो ये स्टूडेंट्स हैं ये अपनी जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन को छोड़कर गवर्नमेंट बनाने की सोचने लगे और ये आकर आपका सिंहासन ही हिला दें। तो ऐसा कोई काम मत करिए आप कि इसमें आपका पूरा जो है, जो आप एक सिस्टम बनाए हुए हैं वो सिस्टम खराब हो जाए। आपसे उनको इतना चाहिए कि वो एक गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं आपसे और आप उनकी गवर्नमेंट जॉब देने के बदले आप गवर्नमेंट बनाए रहिए अपना और अपनी सरकार चलाइए। अगर बच्चों के ऊपर आ गई और बच्चे इतने बेवकूफ नहीं रह गए, आप इसमें बहुत अच्छे समझ सकते हैं। आप भले चाहते हैं कि बच्चे बेवकूफ रह जाएं, आप हर जगह के सिलेबस को कट करके, सिलेबस को छोटा करके हर तरह से बच्चों को बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन आजकल के बच्चे इतने भी बेवकूफ नहीं है कि वो आपकी बातों में आ जाएंगे और जो आप कहेंगे उतना ही वो समझेंगे, जितना आप कहेंगे उतना ही वो करेंगे। मैं किसी एक पर्सनल एक गवर्नमेंट पर अटैक नहीं कर रहा हूं और मैं अपने इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट बनी हुई हैं उन गवर्नमेंट्स और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो एक भ्रष्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट बन गया है, उसके लिए भी मैं गवर्नमेंट से ये मतलब कह रहा हूं कि इस बात को बहुत ही जल्द से जल्द वो समझ ले कि आजकल का स्टूडेंट बेवकूफ नहीं है। ये स्टूडेंट्स की मासूमियत ही है जो उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा और कोचिंग ट्यूशन और यूट्यूब पर उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। यहाँ पे मैं हर एक टीचर के ऊपर ये बात नहीं कह रहा हूँ जो टीचर्स खाली इतना सोचते हैं कि स्टूडेंट का पेपर रद्द कराने के बाद में फिर से अगर पेपर करवा दिया जाएगा और उससे उनकी कोचिंग फिर से चल जाएगी 6 महीना। और क्योंकि देखा गया है कि मतलब जब ये गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म निकला था, ये यूपी पुलिस का फॉर्म निकला था,
उसके बाद में ही सारी कोचिंगों में बच्चे भर गए थे और उनकी इससे बहुत ही अच्छी प्रॉफिट हुई और सारा मतलब इनका जो सिस्टम था बहुत अच्छा बन गया एजुकेशन का, क्योंकि जब गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह निकलते हैं तभी जो है कोचिंगों में बच्चे बहुत ज्यादा भर जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इस मौके का टीचर्स भी फायदा उठाना चाहते हैं और वो फिर से चाहते हैं कि पेपर, वो तो चाहते हैं कि पेपर रद्द करा दिया जाए और फिर से पेपर हो, ताकि बच्चे हमारे कोचिंग में फिर से आए और पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने के बाद में वो हमें फिर से मिनिमम अगर वो देंगे तो 500 रुपए महीना तो हमें फीस देंगे ही, 500, 1000, यहाँ तक कि मतलब बड़े बड़े संस्थान जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं वो 2-2 हजार रुपए चार्ज करते हैं स्टूडेंट से। तो ये वो चार्ज करवाने के लिए फिर से वो ये स्टूडेंट्स को ही, मासूम स्टूडेंट्स को ही साथ लेकर जाकर और धरना देते हैं। धरना देने के बाद में फिर से ये रद्द हो जाता है पेपर, और पेपर जो लीक हो गया उसको, उसकी नाकामियों को ना गिनाकर हमारा जो न्यूज चैनल है वो भी गवर्नमेंट की तारीफ करती है कि हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छी है और पेपर लीक हुआ, तुरंत ही पेपर को रद्द कर दिया गया। अब इसके पीछे जो स्टूडेंट्स की खर्चा हुई है उस खर्चा को कोई नहीं दिखाना चाहता है कि बच्चे कितने परेशान हुए, बच्चे किस तरह से उठे, किस तरह से अपनी प्रिपरेशन किए। हर एक बच्चा, एक एक बच्चों की सोच क्या थी, क्या सोच रहे थे बच्चे रात को कि कल मेरा पेपर कैसे जाएगा, कैसे नहीं जाएगा, क्या क्या सोच रहे थे। कल रात बहुत डरे हुए थे हम, पर किसी तरह पेपर ठीक हो गया। सुना है परीक्षाएं फिर से होंगी, साला पेपर ही लीक हो गया। ये बच्चों की सोच है, अपने ये स्टूडेंट्स जो मासूम स्टूडेंट्स हैं उनकी सोच है। ये सोच रहे हैं किस तरह से एक एक बच्चा, किस तरह से एक एक स्टूडेंट अपने घर से निकलकर पेपर देने जाता है और वहां पे वो पेपर देता है। किसी का पेपर अच्छा होता है, किसी का पेपर अच्छा नहीं होता है, उसके बाद भी बच्चे सुकून में रहते हैं कि चलो ठीक है, रिजल्ट आएगा इस पेपर का, जो भी रिजल्ट आएगा हम उसे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कितने अरमान रहे होंगे उनके माता पिता में, जो गवर्नमेंट कुछ नहीं सोचती है। और ये जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है ये भी ये चीज नहीं सोचता है कि कितनी माएं और कितनी बहनें, कितने पिताजी की अरमान हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रहता है, और वो स्टूडेंट से जितना अरमान कर लेते हैं वो गवर्नमेंट से केवल इतना चाहते हैं कि जब वो फॉर्म निकाले अपनी अच्छे से परीक्षा करवाए, और परीक्षा करने के बाद अपना रिजल्ट सही से दे। तो वो काम भी गवर्नमेंट से सही से नहीं हो पा रहा है। तो मैं कैसे मानूं कि ये गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट को ही नहीं संभाल पा रही है वो गवर्नमेंट मैं कैसे मानूं गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। मैं मानता था कि बीजेपी सरकार बहुत अच्छी है। मैं एज अ पर्सनली किसी भी पार्टी का इंसान नहीं हूं, मुझे बीजेपी कहीं ना कहीं ठीक लगी, लेकिन इस तरह से नहीं हो सकता है। जैसे ये मतलब एजुकेशन डिपार्टमेंट इतना ज्यादा भ्रष्ट हो चुका है, कुछ संभाल ही नहीं पा रहे हैं, और गवर्नमेंट इस तरह चल नहीं सकती जिस तरह ये चला रहे हैं। इन मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये खिलवाड़ केवल बच्चों के साथ नहीं और बच्चों की फैमिली के साथ में ये खिलवाड़ किया जा रहा है। ये चीज गवर्नमेंट नहीं जान रही है कि जिस दिन ये बच्चे अपने पर आ जाएंगे तो उसका जो सिंहासन है वो डूब जाएगा, वो हिल जाएगा, कांप कर गिर जाएगी गवर्नमेंट। जिस दिन गवर्नमेंट ये काम अगर बंद नहीं करती है गवर्नमेंट, तो यही चीज एक दिन होने वाला है कि पूरा जो है गड़बड़ हो जाएगा सिस्टम, और कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा हमारे इन मासूम बच्चों को या हमारे इन मासूम स्टूडेंट्स को। गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है कि जिस दिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये मासूम स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बेवकूफ नहीं है, जिस दिन ये अपने पर आ जाएंगे, ये जो गवर्नमेंट का जो ये सिंहासन है वो डोल जाएगा, ये ध्वस्त हो जाएगा सिंहासन उसका। ये गवर्नमेंट नहीं जान रही है, और मैं गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूं कि अगर वो अपनी इन कमियों को नहीं सुधारती है, क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो उसका डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टली गवर्नमेंट ही है, और उसका जो साथ है पेपर रद्द कराने में वो जो टीचर्स दे रहे हैं, वो भी अपने आप को थोड़ा सा संभालें और समझें अपने आप को कि उनको जो है टीचर स्टूडेंट्स का भविष्य देखना चाहिए और उनकी जो गरीबी देखनी चाहिए। बच्चे कितने गरीब, कितने मासूम होते हैं, और वो अपने फैमिली की खुशियों को, अपने पापा मम्मी, अपनी बहनों के अरमानों को पूरा करने के लिए फॉर्म डालते हैं, और फॉर्म डालने के बाद वो अपने कम से कम अगर एक बच्चा 1,000 रुपया का नुकसान करता है अपने इस पेपर के लिए, और एक पूरा दिन वेस्ट करता है, कि गवर्नमेंट को ये दिखता ही नहीं कि स्टूडेंट्स का भी टाइम है। टाइम तो कोई मतलब ही नहीं है गवर्नमेंट को, स्टूडेंट्स का टाइम बर्बाद हो रहा है या फिर क्या हो रहा है। वो प्रिपरेशन करते हैं इतने दिन, उसके बाद में गवर्नमेंट पेपर कराती है, पेपर कराने के बाद पेपर लीक हो जाता है, और इसका रिस्पॉन्सिबल भी बना देती है गवर्नमेंट जो है स्टूडेंट्स को, और कह देती है कि स्टूडेंट्स के कहने पर ही पेपर को रद्द कराया गया है और फिर से पेपर होगा, जिससे फायदा टीचर्स को होता है। कुछ टीचर, हमारी ये जो बात है ये भले बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुरी लग जाए, लेकिन शायद उन मासूम बच्चों के ही मन की बातों को सोचकर, मासूम स्टूडेंट्स के बारे में सोचकर ये वीडियो बना रहा हूं। और इस वीडियो में मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और ये वीडियो जो है ऊपर तक, पूरा जहां तक मतलब ये जो सरकार गवर्नमेंट तक ये मतलब हमारी वीडियो पहुंचे, और इस वीडियो से गवर्नमेंट को समझ में आ जाए कि आजकल के जो बच्चे हैं वो बेवकूफ नहीं रह गए हैं, उन्हें बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट मिलकर उन्हें बेवकूफ बनाना चाहती है, और अगर बच्चे चाहेंगे, ये स्टूडेंट्स चाहेंगे, तो क्या हो सकता है, आपकी जो ये गवर्नमेंट है ये बहुत ही ज्यादा जल्दी से धाराशाही हो जाएगी, और पूरा आपका सिंहासन जो है वो हिल जाएगा। तो इसलिए आप ऐसा कोई काम ना करें कि जो ये स्टूडेंट्स हैं ये अपनी जो गवर्नमेंट की प्रिपरेशन को छोड़कर गवर्नमेंट बनाने की सोचने लगे, और ये आकर आपका सिंहासन ही हिला दें। तो ऐसा कोई काम मत करिए आप कि इसमें आपका पूरा जो है, जो आप एक सिस्टम बनाए हुए हैं वो सिस्टम खराब हो